बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 4 फरवरी। आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान चीन में मौजूद हैं। विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में वो आज शिरकत करेंगे। कल भी वो वहीं पर मौजूद होंगे। उनकी अहम मुलाकातें हैं। ऐन उस वक्त जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान रवाना हो रहे थे चीन के लिए, उस वक्त इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने नई दिल्ली में एक ऑनलाइन सेमिनार से खिताब किया। इस खिताब में उनके लहजे में घबराहट भी मौजूद थी। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हवाले से उन्होंने बात की और बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने हमें हमारे मुस्तकबिल का, फ्यूचर का, इंडिया के फ्यूचर में किस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी उसका ट्रेलर दिखा दिया। और फिर वो ट्रेलर जो एक्सप्लेन किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनके मुताबिक, जो इंडिया के सिटिंग आर्मी चीफ है उनके मुताबिक, चीन और पाकिस्तान मुमकिन तौर पर क्या कर सकते हैं, इंडिया के साथ कितना सीरियस, कितना संजीदा थ्रेट है इन दो ममालिक का, ये उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन इसकी दो बड़ी बुनियादी वजूहात मैं समझता हूँ। मैं आपको आगाज़ में बता दूँ कि क्या वजूहात मुझे लगती हैं कि इंडिया के आर्मी चीफ इस किस्म की गुफ्तगू करें। क्योंकि अमूमन सिपा सलार जब गुफ्तगू करता है वो हौसला देता है, वो मोराल बुलंद करता है अपनी फोर्सेस का भी, आवाम का भी। ज़ाहिर है कि ख़तरा जो है उसके लिए तैयारी हर किस्म की जाती है, लेकिन जब आप पब्लिकली बात करते हैं तो फिर आप हौसले वाली बात करते हैं। उनकी जो गुफ्तगू है उसमें घबराहट जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी, जो उन्होंने नई दिल्ली में की। और उसके लिए मैं आपके सामने एनडीटीवी ने जो कोट किया है इंडियन आर्मी चीफ को, मैं वो सामने रखूंगा ताकि आपको जाहिर है कि एक पाकिस्तानी रिपोर्टर जब उस पर गुफ्तगू कर रहा होगा तो फिर बहुत सारे इंडियन मेरे व्यूवर्स हैं वो ये सवाल कर सकते हैं कि आप अपने तौर पर बात करें। एनडीटीवी की खबर मैं आपके सामने रखूंगा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं कि जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ वो इंडियन आर्मी चीफ की ही की हुई गुफ्तगू है। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो मैं गुज़श्ता वीडियो में बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूँ कि जो इंडिया की अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं बड़ी ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा जो फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर्स हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत के, जिस किस्म की उन्होंने स्ट्रेटजिक ब्लंडर किया मकबूजा जम्मू कश्मीर में, ये राहुल गांधी ने कहा, उसकी वजह से इंडिया और चीन माजी के मुकाबले में आज बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं और इन दोनों से इंडिया को ख़तरा है। साथ ही वो जो है वो उनके रिपब्लिक डे पे किसी गेस्ट के ना आने के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद उन्होंने की। वो वीडियो आप गुज़श्ता देख सकते हैं, उसमें सारी तफसील मौजूद है। लेकिन जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहुँचना था उससे ऐन पहले ये गुफ्तगू करने की एक और जो वजह मुझे समझ आती है वो ये कि इंडिया इस रीजन में जिस किस्म की गेम्स कर रहा है वो सबको मालूम है कि अमेरिका की ईमा पर कर रहा है। अमेरिका इंडिया की पुश्त पे खड़ा है, उसको शह देता है, उसके कहने के ऊपर इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन कुछ एक थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट जो है वो गुज़श्ता कुछ अरसे में नज़र आया और उसकी वजह है कि अमेरिका की जो इनकन्सिस्टेंसी है अपनी पॉलिसी में, अपने जो पार्टनर्स जो इस दुनिया में वो बनाता है उनके साथ खड़ा ना होने की पॉलिसी है, वो भी इंडिया को शायद जो है वो अब एक दूसरी तरफ सोचने पर मजबूर कर रही है कि ये ना हो कि हम अमेरिका की मोहब्बत में एक इतनी हद पर पहुंच जाएं कि जहां पर हमें जब मार पड़ रही हो तो अमेरिका ने तो माजी की तरह, जिस तरह अपने दूसरे पार्टनर्स को बचाने नहीं आता, पाकिस्तान के साथ भी ये सब कुछ कर चुका है अमेरिका। लेकिन जो हालिया एग्जाम्पल्स हैं ताइवान वाले मामले पर अमेरिका की कमिटमेंट, भरपूर कमिटमेंट नज़र नहीं आती। इसी तरीके से जो यूक्रेन का मामला है, यूक्रेन को उन्होंने आगे लगा दिया, एक जंग की सूरत हाल बनी हुई है और मिलिटरीली कोई सपोर्ट कमिट नहीं की अमेरिका ने। वो ये ज़रूर कहते हैं कि हम जो हैं वो पाबंदियां लगा देंगे व्लादिमीर पुतिन पे, हम रशिया के ऊपर बड़ी भयानक किस्म की सैंक्शंस लगाएंगे, हमारे इत्तेहादी पाबंदियां लगाएंगे, लेकिन यूक्रेन को जो मार पड़नी है उससे बचाने के लिए जो है वो नहीं बताते कि हमने क्या करना है। तो वो एक पूरा माहौल अमेरिका जो कुछ कर रहा है। और उस पर फिर ये हुआ कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला गया तो इंडिया ने एब्सटेन किया। उन्होंने अमेरिका की फेवर में वोट नहीं किया, ना रूस की फेवर में किया, लेकिन उन्होंने एब्सटेन किया। एब्सटेन भी अमेरिका की फेवर में जाता था, लेकिन कम से कम इंडिया अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ यूक्रेन के मामले पर। और अब वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस किस्म का माहौल है, उसमें आप इसके मीनिंग्स, इसके मतलब जो है वो आप खुद निकाल सकते हैं। ये जनाब एनडीटीवी की खबर है, इसका जो हेडलाइन है वो ट्रेलर आपको पता है कि जारी किया जाता है, उस ट्रेलर का बड़ा तज़किरा है इस सारी ख़बर में। ट्रेलर कोई भी फिल्म रिलीज़ होनी उससे पहले जारी किया जाता है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने। वो ट्रेलर जो है उन्होंने बताया कि किस किस्म का दिखाया गया है इंडियन आर्मी को, इंडिया को, पाकिस्तान और चीन की तरफ से। इसकी हेडलाइन है जी, विटनेसिंग ट्रेलर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स।
आर्मी चीफ ऑन चाइना पाकिस्तान थ्रेट। खबर शुरू होती है जी, इंडिया इज विटनेसिंग ट्रेलर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट्स एडवर्सरीज विल कंटिन्यू विद एफर्ट्स टू अचीव देयर स्ट्रेटेजिक एम्स। कि इंडिया जो है वो इस वक्त ट्रेलर देख रहा है फ्यूचर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, जो तनाज़ात होंगे, जिस किस्म की लड़ाइयाँ होंगी, और जो इंडिया के दुश्मन हैं, यानी उनका इशारा था पाकिस्तान और चीन की तरफ, ये तमाम तर एफर्ट्स कर रहे हैं, तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक एम्स, अपने अहदाफ के हुसूल के लिए। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने जुमेरात के रोज़ इंडिया को दरपेश नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो कि पाकिस्तान और चीन से की तरफ से उनको लाहक हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू करते हुए कही। वो एक ऑनलाइन सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडिया इस वक्त फेस कर रहा है एक यूनिक, सब्सटेंशियल एंड मल्टी डोमेन कि हमा जहती है, इसका कोई एक जो है वो पहलू नहीं है, मुख्तलिफ इसकी परतें हैं, और एक सब्सटेंशियल है, एक तसलसल के साथ है, और यूनिक, एक अनोखे किस्म का ख़तरा जो है वो फेस कर रहा है, सिक्योरिटी चैलेंज फेस कर रहा है इंडिया। और उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं इस वक्त नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर, अब शुमाली बॉर्डर्स जो हैं आपको पता है कि कश्मीर वाली साइड के ऊपर लगता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के साथ, और जो इन प्रैक्टिकल जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनके, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनता है चीन के साथ, जिस पर आपको मालूम है कि लगभग अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। 1 से 1.5 माह में जो है वो तकरीबन 2 माह में जो है वो 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। एक एक्टिव स्टैंड ऑफ चीन के साथ उनका चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस किस्म की इस वक्त सूरत हाल चल रही है हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर, उससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हमें कैपेबल फोर्सेस चाहिए इस ख़तरे से निमटने के लिए। पता नहीं, मुझे कह रहे थे कि हमारी अभी कैपेबल फोर्सेस नहीं है। बहरहाल उन्होंने नाम नहीं लिया, चीन और पाकिस्तान का नाम वो अपनी ज़बान पर नहीं लाए, लेकिन जब उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जो हमारे डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं विद न्यूक्लियर कैपेबल नेबर्स, जाहिर है कि फिर वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन की। जाहिर है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिसके साथ उसके लैंड बॉर्डर्स बनते हैं, लगते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर्स जिनके साथ शेयर करते हैं, उनमें से सवाए पाकिस्तान और चीन के कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके पास एटमी ताकत जो रखता हो, जिसके पास एटमी असलहा मौजूद हो। तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान और चीन की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, तनाज़ात जिन बॉर्डर के ऊपर है, जिनके ख़ास तौर पर उन वो ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है, और साथ ही उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जिसमें वो ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी वगैरह की बात करते हैं। उन्होंने कहा वर स्ट्रेचिंग द सिक्योरिटी अपरेटस एंड द रिसोर्सेज, कि उससे हमारे जो सिक्योरिटी अपरेटस है, जो ओवरऑल ढांचा है इंडिया में जिसने इंडिया की हिफाजत के लिए काम करना है, उसके ऊपर बड़ा शदीद किस्म का दबाव है, और रिसोर्सेज जो है उसकी कमी, वसाइल की कमी के हवाले से भी वो इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि वी आर विटनेसिंग trailers of future conflicts. These are being enacted daily on the information battlefield, in the networks and cyberspace. They are also being played along unsettled and active borders. कि मुख्तलिफ फ्रंट्स खुले हुए हैं हमारे जो अनसेटल्ड और एक्टिव बॉर्डर्स हैं चीन और पाकिस्तान के साथ। जाहिर है वो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के साथ बात करें जिनके साथ डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान और चीन का तस्करा करते हुए, बगैर नाम लिए तस्करा करते हुए, वो कहते हैं कि इन 2 मकामात पर, पाकिस्तान और चीन के साथ जो है वो बॉर्डर के ऊपर, जो अनसेटल्ड बॉर्डर है वहाँ पर भी जिस किस्म के मसाइल का सामना है, साइबर स्पेस में, इंफॉर्मेशन डोमेन में, और बैटलफील्ड, इस तमाम मामले में हमें नज़र आ रहा है कि हमारा फ्यूचर जो है, हमारा मुस्तकबिल इन 2 ममालिक के साथ क्या होने जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि इट इज़ फॉर अस नाउ टू विजुअलाइज द बैटलफील्ड कॉन्टूर्स ऑफ टुमारो बेस्ड ऑन दीज ट्रेलर्स, कि अब ये हम पर मुनहसर है कि इंडिया जो है वो गेज करे कि इन कंटोर्स को, कंटोर्स क्या होंगे, क्या खद्दो खाल होंगे मुस्तकबिल में। इन ट्रेलर्स को देखते हुए आप जांच सकते हैं, आप गैस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे मामलात क्या होंगे मुस्तकबिल में। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने सामने इन तमाम हक़ाइक़ को रख के देखें तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है कि आपको मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाने में कोई बहुत मुश्किल पेश आए। फिर उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर, दे हैव एडिक्वेटली अंडरस्कोर्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ रेडी एंड केपेबल फोर्सेज विद एन ऑप्टिमल कंपोनेंट ऑफ बूट्स ऑन द ग्राउंड,
backed by modern technology and to preserve the country's sovereignty and integrity। कि अगर आपने अपने मुल्क की खुद मुख्तारी को, अपने मुल्क की सरहदी हुदूद को की हिफाजत करनी है, तो उसमें इंडिया को ज़रूरत ये होगी कि एक तो बूट्स ऑन ग्राउंड उनको इंश्योर करना होगा कि इन दो ममालिक के साथ। और ये आप अंदाज़ा लगाइए, ये वो निर्वाणे हैं जो CDS बिपिन रावत दिसंबर के महीने में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ही इज़ नो मोर, ही डाइड इन दैट हेलीकॉप्टर क्रैश, उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद इस तमाम मामले को पाकिस्तान और चीन के साथ इस मकाम पर लेकर आए हैं। टू फ्रंट वॉर के जितना मंत्रा है वो आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी से, राजनाथ सिंह से, सुब्रमण्यम जयशंकर से, बिपिन रावत से, निर्वाणे से। यही वो लोग हैं, अमित शाह है, अजीत डोवल है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान और चीन के साथ एक टू फ्रंट वॉर का सिनेरियो क्रिएट करने वाले लोग हैं, जो ये कहते थे कि हम एक्साई चिन लेंगे, जो कहते थे कि हम आज़ाद कश्मीर जो है वो भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, ये इलाके हमारे हैं, हम ये हासिल करेंगे। ये खुद वो सिनेरियो क्रिएट करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो बड़ा मसला जो है वो होने वाला है, हमें कैपेबल फोर्सेस चाहिए, हमें बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, और साथ में हमें टेक्नोलॉजी की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सपोर्ट भी जो है वो उनके बैक एंड के ऊपर चाहिए। फिर साथ ही वो कहते हैं कि आवर एडवर्सरी शैल कंटिन्यू विद देयर एफर्ट्स टू अचीव देयर स्ट्रेटेजिक एम्स, sort of conflict by use of grey zone activities in the political, military and economic domains। फिर साथ ही वो पूरी डोमेन्स एक्सप्लेन करते हैं कि हर जगह पर जो है वो ये मसला इंडिया के लिए होने वाला है। जो साल 2020 के इवेंट्स हैं उन्होंने कहा, उससे अब हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि जो वॉर जोन है वो कितना डाइवर्स है, कितना जो है वो उसमें जहतें शामिल हैं, कितनी परतें शामिल हैं। तो इंडियन आर्मी चीफ, एक मुल्क का सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जब इस किस्म की गुफ्तगू करता है एक ऑनलाइन सेमिनार में बैठकर, जिसमें वो अपनी बैटल प्रिपेयर्डनेस, वॉर रेडीनेस के ऊपर बात नहीं करता, अपनी तैयारी नहीं बता रहा होता कि हम तैयार हैं हर किस्म के ख़तरे से निपटने के लिए, वो ये बताता है कि ख़तरा बहुत बड़ा है हमारे साथ। जो है वो जो ट्रेलर हमें दिखाया पाकिस्तान और चीन ने, उसके मुताबिक को हालात अच्छे नहीं होने जा रहे। फिर साथ ही जो है वो चीन के ऊपर उन्होंने बगैर नाम लिए तनकीद भी की। उन्होंने कहा ये मुल्क है जो कि चैलेंज कर रहा है इस वक्त ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म्स जो हैं उनको, और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को जो है वो चैलेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने जो है वो इस सारे मामले को रैप अप करते हुए कहा कि दीज एक्टर्स थ्राइव ऑन लोकल कंडीशंस in exploit low-cost options to devastating impact and create conditions that limit the full use of sophisticated capabilities which are available to state। यहाँ पर वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन, और ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं जिनके ख़िलाफ़ हम एक फुल फ्लेजेड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। यहाँ पर उन्होंने एतराफ़ किया कि थोड़ा सा जो है इस मामले में उनको मसला भी है। तो ये सारी गुफ्तगू है जो किसी आर्मी चीफ़ की गुफ्तगू मुझे तो नहीं नज़र आती कि एक आर्मी चीफ़ जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू करेगा। बहरहाल ये जो ट्रेलर जो है आपको अगर दिखा है तो वो आपकी अपनी पॉलिसीज़ की तरफ की वजह से दिखा है। वो पॉलिसीज़ जिनको पॉइंट आउट कर रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी समेत जो उनके मुख्तलिफ अपोजिशन लीडर्स हैं कि आप अपनी जुनूनियत में उस हद तक गए, आपने एक क्रिएट किया, चीखते रहे कि टू फ्रंट सिनेरियो, हम मिलकर लड़ेंगे, हमने इतने रफ़ाल ले लिए हैं। जब डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स करनी थी उसके लिए ये नारे लगाते रहे, और जब वो एक्चुअली एक टू फ्रंट सिनेरियो क्रिएट हो गया जहाँ पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेमिसाल सिक्योरिटी कोऑपरेशन ताउन नज़र आता है असलहे के हवाले से, उसकी प्रोक्योरमेंट के हवाले से। अब पाकिस्तान को चीन जो है वो सबसे बड़ा जो सप्लायर है ऑफ वेपन्स वो बन चुका है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपको पता है कि ऑलरेडी हैं। तो उस सारे सिनेरियो को क्रिएट करने वाले, उसको एक्सेलरेट करने वाले, वैसे तो पाकिस्तान और चीन के माजी में ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन उसको एक्सेलरेट, उसको बढ़ाने वाला जो है वो इंडिया खुद है। इंडिया ने वो सब कुछ किया, उसकी पॉलिसीज़ के नतीजे में ये हो गया। तो अब बैठ के वो बताते हैं कि जनाब हमारा जो फ्यूचर है उसके ट्रेलर हमने देख लिए हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। ये हैं जी डिटेल्स। और एन उस वक्त ये सारी गुफ्तगू करना जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म
चीन में मौजूद हैं, वो चीन की तरफ रवाना हो चुके थे जिस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे थे इंडिया के आर्मी चीफ, तो उसका जाहिर है कि एक अलहदा से मतलब बनता है। तो दीज आर द डिटेल्स। आज किस किस्म की मुलाकातें होती हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, उस सारे मामले को ट्रैक करूँगा इंशाल्लाह। रात को रैप अप करने की कोशिश करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पहले दिन की जो बीजिंग में जो एक्टिव फुल डे वो गुजारेंगे, उस की गुफ्तगू को और वहाँ पर जो होने वाली गुफ्तगू है उसको इंशाल्लाह रात को रैप अप करूँगा अपने वीडियो में। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।